कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं, इसके पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन क्लास 10 की है। देखिए जैसे यहाँ पर है क्लास 10 का जो हमने किया है चैप्टर, क्लास 10 का भौतिक विज्ञान है। क्या दोस्तों? क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के 2 चैप्टर हम पहले दे चुके हैं, जिसका आज पार्ट 3 है। पार्ट यानी कि 3 है, जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। ठीक है दोस्तों? तो आज हम पहले जानने वाले हैं, जो पहले हमने पहले और दूसरे लेक्चर में पढ़ लिए हैं, उसी का 5 से 10 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा आज का जो क्या काम पढ़ चुके हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो हमने पढ़ा प्रकाश के गुण। क्या पढ़ा दोस्तों? प्रकाश के गुण। जो प्रकाश के गुण हमने पहले पढ़ चुका है, प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे चलता है, किस माध्यम में चलता है, ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन हम फिर भी प्रकाश के गुण को एक बार लिख कर के आपके सामने लाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश का गुण जो होता है, क्या होता है? देखिए पहले प्रकाश का जो गुण होता है, क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? इसी प्रकाश के कारण हमें क्या होती है? वस्तु क्या होती है? वस्तु हमें दोस्तों क्या होती है? दिखाई देने लगती है। वस्तु कैसी होती है? हमें दिखाई देने लगती है। किसके कारण दिखाती कोई वस्तु दिखती है दोस्तों? प्रकाश के कारण। तो ये क्या हुआ? प्रकाश के गुण हुए। ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं तीसरा हमारा टॉपिक। तीसरा क्या है? जो प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय। क्या दोस्तों? प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। कैसे दोस्तों? प्रकाश जो होती है कैसे चलती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है, जिसे हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं चौथा टॉपिक हमारा। चौथा पॉइंट क्या है? प्रकाश निर्वात में। क्या होगा दोस्तों? देखो, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। जो प्रकाश होता है दोस्तों, जो प्रकाश होता है निर्वात में क्या होता है? गमन कर सकता है। अब भैया देखिए यहाँ पर निर्वात क्या है? अब यहाँ पर क्या है? निर्वात। यहाँ पर एक शब्द आया है निर्वात। निर्वात क्या होता है दोस्तों, ये जानिए। तो निर्वात क्या होता है? जो जहाँ पर मतलब कोई क्या हवा उपस्थित ना हो, उसी को निर्वात कहते हैं। जो ऊपर अंतरिक्ष में ऊपर होता है, जो हवाएं वहाँ पर नहीं उपस्थित होती हैं, वहाँ पर क्या होता है? निर्वात कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। जहाँ पर कोई हवा, जैसे कि यहाँ के वातावरण जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जो हवाएं हैं वहाँ पर तो क्या होती है? निर्वात में ऐसी हवाएं नहीं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। ठीक है दोस्तों? अब देखिए निर्वात में पाँचवा टॉपिक हमारा, पाँचवा क्या है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल है जो दोस्तों कितनी है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या दोस्तों? प्रकाश की जो चाल होती है कहाँ पर? निर्वात में। निर्वात में कितनी होती है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होती है? प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों? अब ये नहीं कि आपसे पूछ लिया जाए। अब क्या है? छठा नंबर देखिए। छठा नंबर क्या है? जल में। क्या दोस्तों? अभी निर्वात में देखा था, इसमें क्या निर्वात में देखा था? आप देखिए जल में प्रकाश की चाल, जो जल में होती है प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जो जो चाल होती है कहाँ पर होती है? जल में होती है। कैसे कितनी होती है? 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये कहाँ पर होती है? जल में होती है। ठीक है दोस्तों? अब 7वां नंबर देखते हैं। 7वां क्या है? प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। अब द्वितीय प्रकृति क्या होती है ये समझिए। प्रकाश की जो होती है 2 प्रकार, मतलब इसके जो गुण होते हैं, 2 गुण और होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? जो तरंग होती है और कण। तरंग के रूप में और कण के रूप में क्या होती है? प्रकाश होता है। ठीक है? तो ये 2 प्रकृति होती है। 8वां पॉइंट हमारा क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या है? प्रकाश जो है कहाँ पर कैसे गमन करता है? एक सीधी दिशा में गमन करता है। जैसे कि हम पिछले बता चुके हैं, और पिछले मतलब जो हम पिछले 2 वीडियो जो हम करा चुके हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। तो जो पहले इससे टॉपिक हम पढ़ाए हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं अगला 9वां टॉपिक हमारा, प्रकाश एक माध्यम से। प्रकाश जो होता है क्या दोस्तों? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश जब होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या दोस्तों? अपवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? अपवर्तन। प्रकाश जब एक माध्यम से, मान लीजिए कि कोई माध्यम प्रकाश है, एक सरल माध्यम है और एक विरल माध्यम है। जब कोई जब कोई प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से
विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, प्रकाश की वेग क्या होती है, बढ़ जाता है। तो वही वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन सॉरी दोस्तों, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। अब देखिए प्रकाश 10वां पॉइंट देखते हैं। प्रकाश चिकने सतह से, प्रकाश जो होती है कैसी दोस्तों, चिकने सतह से टकराने पर प्रकाश का क्या होता है दोस्तों, परावर्तन होता है। क्या होता है, जब कोई प्रकाश है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कोई प्रकाश चिकनी सतह है, एक चिकनी इधर खुरदुरी है, मतलब पॉलिश की हुई है। मान लीजिए समतल दर्पण, आप जैसे मान लीजिए दोस्तों समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जब कोई प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश जब पड़ता है तो उससे आपतित होती है, तो परावर्तित जब होती है ना, तो क्या होता है, परावर्तन हो जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश चिकनी सतह से टकराने पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा कि समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर देखते हैं हम अगला टॉपिक्स। ठीक है, तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसका रफ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ चुका, अब इसके पहले क्या पढ़ा, प्रकाश के गुण के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, जो हम पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, डिटेल में जानिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वस्तु, जो प्रकाश के आधार पर क्या होती है दोस्तों, प्रकाश के आधार पर वस्तु में कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन-कौन से होते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुएँ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, देखिए वस्तु के जो होता है किसके आधार पर है दोस्तों, ये प्रकाश के। ठीक है, तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जो हमने यहाँ पहले से लिख लिया है ताकि टाइम ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश के वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, आइए जानते हैं। ठीक है, तो पहले जो वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं दोस्तों क्या होती हैं, आइए समझते हैं। जैसे प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं, ऐसी वस्तुएं, क्या दोस्तों, ऐसी वस्तुएं जो जिनमें प्रकाश क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये हम डिटेल में पिछले में बता रहे हैं बार-बार कि हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जबकि अप्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं, जिनमें और दूसरी तो प्रदीप्त वस्तु पहले समझ में आया, अब उसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, सूर्य, तारा और जुगनू। जुगनू में जो जीव है जो दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे जलता हुआ क्या बल्ब ले लीजिए, उसमें क्या है, अगर जलता हुआ बल्ब है तो उसमें क्या है, एक स्वयं का प्रकाश है ना, तो क्या हुआ, क्या हुआ, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी कि प्रकाश जो उत्पन्न करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा, अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या देखते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। यहाँ प्रदीप्त को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब समझे अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जिनमें प्रकाश, स्वयं का प्रकाश क्या होता है, नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए लकड़ी, कुर्सी, टेबल इत्यादि जो हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये तो आप एक एक शब्द में कह सकते हैं, जो अंधेरे में ना दिखे। ऐसी वस्तुएं जो अंधेरे में ना दिखाई दे, उन्हें क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी चैनल पर कक्षा 10 के संपूर्ण जो भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान लाने वाला हूँ, और साथ-साथ क्लास 12 के जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री, इन दोनों दोनों को भी इसी चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रकाश, प्रकाश के स्रोत क्या हैं? प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो अब जान लिया थोड़ी फिर में। प्रकाश के स्रोत ऐसे जो होते हैं जिनमें प्रकाश उत्पन्न होता है। ऐसी वस्तु है जिनसे प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो सूर्य यहाँ पर लिख दीजिए, सूर्य जहाँ आता है, क्या होता है, सूर्य, सूर्य पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। सूर्य क्या है, पृथ्वी का क्या है, सबसे बड़ा, क्या है, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। सबसे क्या है, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। ठीक है दोस्तों, का नोट नोट कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। यहाँ पर क्या लिख लीजिए, प्रकाश का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो प्रकाश के स्रोत हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब जानिए प्रकाश के स्रोत भैया कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जो है प्राकृतिक स्रोत। क्या है दोस्तों, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं, जो मतलब नेचुरल द्वारा, जो प्राकृतिक द्वारा
उत्पन्न होते हैं प्रकाश, उन्हें प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, यहाँ सूर्य भी हमने पहले बता दिया, सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? तारा है, क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। और एक उदाहरण यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ पर जुगनू जो है, ये भी क्या है? प्रकाश के स्रोत है। ये जो कैसे प्रकाश के स्रोत है दोस्तों? प्राकृतिक के प्रकाश के स्रोत। कैसे है? प्राकृतिक के स्रोत। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखते हैं मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत क्या होते हैं? मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत किन्हें कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनको मतलब मनुष्यों ने बनाया है, जिनको क्या बनाया? मनुष्यों ने बनाया है और उनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मानव निर्मित स्रोत बोलते हैं। जैसे क्या है दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण लीजिए, बल्ब। क्या दोस्तों? बल्ब है। कैसा? जलता हुआ बल्ब है दोस्तों। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया है? मानव ने किया है। मानव ने किया तो क्या हुआ? मानव निर्मित स्रोत हुआ। बल्ब हो गया, टार्च हो गया, जो हाथ में लेकर जलाते हैं, क्या? टार्च हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं मानव निर्मित स्रोत। जैसे आप मोबाइल, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में जो टार्च जलती है, वो क्या है? मानव के द्वारा बनाए गए ना, तो क्या वो मानव निर्मित स्रोत हैं। क्या है? प्रकाश के, ठीक है? जब जलाते हैं तो। ये समझ में आ गया? तो अब इसके करते हैं रफ। अब देखते हैं अगला टॉपिक्स। अब हम अगले पढ़ने वाले हैं प्रकीर्णन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन से परावर्तन जो होता है प्रकाश का, रंगों का कैसे होता है, सब समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? इसे हम करते हैं रफ। ठीक है दोस्तों? नोट स्क्रीनशॉट दोस्तों, जब हम हटा करें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, क्या था? सूर्य। सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा, क्या दोस्तों? सबसे सूर्य क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सबसे बड़ा प्रकाश का क्या है? स्रोत है। क्या दोस्तों? प्रकाश का स्रोत है। और यहाँ पर क्या लिखा था दोस्तों? मानव निर्मित स्रोत। क्या था यहाँ पर? मानव निर्मित स्रोत। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है? अब इसको हम कर रहे हैं रफ। ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? कौन से रंगों में किसका कैसे प्रकाश प्रकीर्णन होता है, सब समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो अभी इसे कर दिया रफ। अब देखते हैं अगला टॉपिक्स, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है प्रकाश? क्या दोस्तों? अब आ गया हमारा हेडिंग, क्या आ गई? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, प्रकाश प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसके क्या-क्या जो महत्व है, कौन-कौन से प्रश्न बनते हैं, ये देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश वायु में, क्या जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से, जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है, क्या दोस्तों? गुजरता है तो उसमें विद्यमान, वायु में जो विद्यमान धूल कण, क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिए, धूल कण, धूल आदि के कणों से, धूल और जो कणों के जो छोटे-छोटे अणु होते हैं वायु में, उन कणों से टकराकर प्रकाश टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में क्या होता है दोस्तों? फैल जाता है। जब प्रकाश मतलब कोई जब अंधेरे में आप जैसे आप पहले देख लेते हैं, कुछ भाग क्या होता है? फैल जाता है टकरा कर प्रकाश कुछ भाग क्या होता है? सभी दिशाओं में फैलने की जो क्रिया को, फैलने की जो क्या है? प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो समझाते हैं, आइए देखते हैं। प्रकीर्णन होता क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, ठीक है दोस्तों? दिन के समय एक अंधेरे कमरे में आप बैठिए और वहाँ से एक बिलकस से आप देखेंगे प्रकाश, जो प्रकाश का जो मतलब उसमें सूर्य का प्रकाश जो आता है, उसमें आपको इधर-उधर हलचल करती हुई क्या प्रकाश की जो कुछ कण दिखेंगे। क्या दिखेंगे? जहाँ से रोशनी आती है वहाँ पर देखिएगा, तो वहाँ पर जो प्रकाश की जो रोशनी आती है, वहाँ पर छोटे-छोटे कण इधर-उधर विचलते हुए दिखेंगे, विचलित करते हुए। तो क्या होते हैं? जो प्रकाश के वहाँ पर जो कण होते हैं, धूल कण होते हैं, वहीं पर क्या होता है? प्रकाश जो पड़ता है क्या प्रकाश क्या अवशोषित कर लेता है और फिर क्या होती है? सभी दिशाओं में उसको क्या करता है? फैला देता है। तो यही जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान धूल आदि के कणों से
टकराकर कुछ भाग सभी दिशाओं में फैलने की, कुछ भाग के जो प्रकाश के कुछ भाग के सभी दिशाओं में क्या होता है दोस्तों, फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? समझ में आया है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, भूले ना करें। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए प्रकाश क्या होता है दोस्तों। आप प्रकाश के 2-4 क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे पूछ लिया जाए प्रकाश का प्रकीर्णन में किस रंग का सबसे ज़्यादा अधिक होता है, किस रंग का कम होता है, तो ये भी देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो लाल रंग का होता है, लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे क्या होता है दोस्तों, कम होता है। किस रंग का दोस्तों? लाल रंग का। जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है दोस्तों, क्या होता है, सबसे कम होता है। इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं अंधेरे में जो मतलब लगी होती है गाड़ियों में, लाइट लगी होती है, ट्रेन जो लगी ट्रेन की जो पटरी पर देखे होंगे दोस्तों, लाल रंग का जो मतलब उसमें लगा हो टॉर्च, इसीलिए लगा होता है क्योंकि लाल रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है। तो लाल रंग क्या होता है, बहुत दूर से दिखाई देता है। चाहे कितने दूर से आप देखेंगे तो लाल रंग का जो प्रकाश है ज़्यादा दूर तक क्या दिखाई देता है अन्य रंगों की अपेक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। जबकि यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा है नीले रंग का। क्या हो दोस्तों, नीले रंग का जो होता है, क्या होता है दोस्तों, नीले रंग का। यहाँ पर देखने वाले हैं अब नीले रंग का। नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णन जो होता है सबसे क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। क्या दोस्तों, नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, सबसे क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक्स। तो सॉरी दोस्तों बैंगनी तथा नीले रंग, जो बैंगनी तथा नीले रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण, जो क्या दोस्तों, बैंगनी तथा नीले रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होने के कारण ही हमारा जो आकाश कैसा दिखता है, आकाश कैसा दिखता है दोस्तों, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखता है, आकाश हमारा कैसा दिखाई देता है दोस्तों, नीला दिखाई देता है। किसके कारण, बैंगनी रंग के क्या, यहाँ पर देखिए बैंगनी तथा नीले रंग के, नीले रंग, बैंगनी और जो नीला रंग है इस इनका प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होने के कारण, जो अधिक होने के कारण हमारे जो प्यारा-प्यारा आकाश दिखाई देता है, इसका रंग क्या होता है दोस्तों, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और देखिए दोस्तों, इसी के कारण, इसी कारण से सूर्यास्त, इसी कारण से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है दोस्तों, लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, सूर्यास्त कैसा दिखाई देता है दोस्तों, लाल दिखाई देता है। यहाँ पर लिखिए, यहाँ लिखा हुआ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। कहाँ कब दिखता है, सूर्यास्त और सूर्योदय, मतलब सॉरी दोस्तों, सूर्योदय यहाँ पर, सूर्यास्त यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों, लाल दिखाई देता है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी तो हम दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अभी हम इसके पहले हम जो पढ़ चुके हैं, पिछले 2 मतलब लेक्चर हमारा जो पहले हो चुका है 2 क्लास, उस क्लास में आप जाकर देख लीजिए। वहाँ पर इनके जो सारी डिटेल्स वहाँ पर पहले से हम पढ़ा चुके हैं। जैसे कि अभी हम बता रहे हैं, इसको दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो अब इसको हम कर रहे हैं रफ। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब और हम पहले बता दें कि हम पहले इस 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, उनमें हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करें ये भी देख लीजिए, ताकि आप देख लें पहले से। तो हम भी बता रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आप जैसे हम पहले टॉपिक कर पढ़ चुके हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, इन टॉपिक को हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। प्रकाश का फिर क्या है, प्रकाश किरण के प्रकार पढ़े, किनके, प्रकाश किरण किसे कहते हैं और इनके क्या पढ़े दोस्तों, प्रकार पढ़े। प्रकार कितने होते हैं, जो प्रकार होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रकार जो होते हैं सब इस प्रकाश किरण के, इनको हम क्या, पिछले 2 वीडियो में जाकर के देख लीजिए दोस्तों, पूरी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे टॉपिक पर हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम करते हैं रफ। ठीक है, तो फटाफट इसको कर देते हैं रफ। अच्छा हुआ है, क्या है, प्रकाश का परावर्तन।
तो अब हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन। हाँ तो दोस्तों अब देखिए, क्या देखने वाले दोस्तों? अब देखिए प्रकाश का परावर्तन। क्या देखें दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है दोस्तों? देखिए, प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, क्या दोस्तों? प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, तो पृष्ठ से टकराने के बाद, क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट जाता है। क्या दोस्तों? पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट जाता है। इस लौटने की जो घटना होती है दोस्तों, इस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना सिंपल सा डेफिनेशन दोस्तों, ठीक है? प्रकाश का परावर्तन कितना आसान है दोस्तों। देखिए फिर से, प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी में क्या होता है? लौट जाता है। लौटने की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों? अब एक यहाँ पर पॉइंट दोस्तों है, ठीक है? ये यहाँ पर लिखिए, देखिए, परावर्तन जो होता है, परावर्तन पृष्ठ के क्या होता है? प्राकृतिक पर निर्भर करता है। मतलब परावर्तन जो होता है दोस्तों, पृष्ठ के क्या होता है? प्राकृतिक पर निर्भर करता है, पृष्ठ कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ड्रा करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों? तो मान लीजिए क्या बोला है? प्रकाश क्या चिकनी पृष्ठ पर, क्या दोस्तों यहाँ पर क्या बोला? चिकनी पृष्ठ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रकाश की एक चिकनी सतह ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों? ये साइड पॉलिश हुई है और ये जो हमारी सतह है, ये क्या है? चिकनी है। ये यहाँ इधर की सतह जो हमारी क्या है? चिकनी है, नीचे की सतह पॉलिश की हुई है। ठीक है दोस्तों? ये क्या है? एक दर्पण मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको? एक दर्पण मान लीजिए। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है दोस्तों? तो क्या बोला? क्या होता है जब इसमें प्रकाश जब किसी चिकनी पृष्ठ पर क्या होता है? पड़ता है, तो क्या यहाँ पर एक प्रकाश आइए, प्रकाश किरण डालिए। एक प्रकाश किरण आती है और यहाँ पर क्या हुई? यहाँ पर पड़ गई। अब इससे जो क्या होती है? पड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट जाती है। यहाँ से प्रकाश जो होती है क्या? इधर लौट जाती है। तो क्या दोस्तों? इस दिशा में लौट जाती है। इस लौटने की जो प्रक्रिया होती है, या आप कह सकते हैं इसी दिशा में लौट जाए, चाहे इधर लौट जाए, चाहे इस दिशा में लौट जाए। इस दिशा में लौटने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों? समझ में आया? अब देखते हैं, इसमें दोस्तों एक अभिलंब खींच देते हैं, तो इससे और कुछ बता दें इसके बारे में, और कुछ बता जान जाइए। यहाँ पर एक अभिलंब खींच दीजिए दोस्तों, क्या सॉरी दोस्तों, इसको बीचों बीच रहेगा। ठीक है? कैसा होगा दोस्तों? एक ये अभिलंब हो गया। और इस किरण जो आई हुई, जहाँ पर किरण जो चिकनी सतह पर आपतित हुई, इसे क्या बोलते हैं? किरण गिरी। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या दोस्तों? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर लीजिए आपतित किरण, और इसको लिख लेते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। क्या दोस्तों? परावर्तित किरण हो गई हमारी। क्या हो गई? ये परावर्तित किरण होगा। और ये जो हमारा हो गया क्या होगा दोस्तों? अभिलंब। अभिलंब हो गया। ठीक है दोस्तों? और इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूल बिंदु। इसको ओ से डिनोट करते हैं। क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, ये अभिलंब, या ये दोस्तों ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। इसे हम आई से दिखाते हैं। कैसे दोस्तों? आई से दिखाते हैं। और जो आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे आर से दिखाते हैं। ठीक है? कैसे दोस्तों? आर से दिखाते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों? अ, अब देखते हैं दोस्तों, अब क्या है और थोड़ी समझ लीजिए। जो यहाँ पर आपतित किरण, इनके दोनों के बीच जो हुआ कहा प्रवर्तन कोण, और ये हुआ अपवर्तन कोण। ये तो समझ में आ गया। अब इसका दोस्तों इसे हम पहले ही आपको दूसरे 2 वीडियो में पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है दोस्तों? वहाँ पर देख लीजिए। और थोड़ा-सा इसके इसी में देख लेते हैं। अब जो प्रकाश का परावर्तन के नियम, क्या दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन का नियम। इससे पहले आप इसे क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या दोस्तों? इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर रफ करते हैं। ठीक है? रफ कर रहे हैं इसको दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अब इसी में थोड़ी-सी हम समझा रहे हैं, बाकी तो हम पिछले जो 2 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें परावर्तन के नियम हम
दोस्तों आपको बता चुके हैं, मोटा-मोटा हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? जो प्रकाश परावर्तन के नियम, यहाँ पर डाल दिए प्रकाश परावर्तन के नियम और यहाँ पर दोस्तों लिख दीजिए बस। परावर्तन के ठीक है? यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फिर तुरंत ऐसे बनाइए, एक ये ऐसे-ऐसे दर्पण, ये हमारा दर्पण हो गया, कोई प्रकाश किरण आया, यहाँ पर आपतित हुई और यहाँ पर इस दिशा में क्या हो गया, परावर्तित हो गए और इसके बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है? ये इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आपतित किरण क्या बोलते हैं, पहले हम जान गए आपतित आपतित किरण इसको बोलते हैं और इसको जो बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है दोस्तों? समझ में आया? इसे बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ पर लिख दीजिए आपतन आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण दोस्तों इसे लिखिए, ये जो होता है हमारा क्या होता है, परावर्तन कोण। क्या दोस्तों, परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, सही से समझिएगा। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है दोस्तों? दिमाग सही से समझिए, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब देखिए इसके नियम क्या बोलता है, जो प्रकाश परावर्तन का दोस्तों नियम बोलता है, क्या बोलता है, किसका जो होगा, क्या होगा, पहला नियम अब जो होता है यहाँ पर लिखिए दोस्तों, परावर्तन का पहला नियम बोलता है कि जो आपतन कोण होगा सदा क्या होगा, परावर्तन कोण के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो यहाँ पर पहले दिखा दीजिए, यहाँ पर दिखाते हैं आपतन कोण बराबर क्या होता है दोस्तों, लिख लीजिए चाहे तो, कोण आपतन कोण बराबर, आप दोस्तों ऐसे लिखिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है दोस्तों? इसे आप लिख लीजिए, ठीक है? इसको हम कैसे दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपतन कोण कैसे दिखाते हैं, कोण आप कोण आई का बना दीजिए और ये कोण का चिन्ह बना के आर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण बराबर क्या है दोस्तों, परावर्तन कोण है, ठीक है दोस्तों? समझ में आ रहा है? ये हमारा हुआ पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम परावर्तन क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है, क्या बोलता है दोस्तों, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होती हैं, तीनों होते हैं एक मूल बिंदु पर, क्या होते हैं, मूल बिंदु पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं, बोल सकते हैं एक ही मूल बिंदु पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लीजिए, लिख लीजिए दोस्तों, आपतित किरण क्या हो दोस्तों, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब अभिलंब क्या होता है दोस्तों, तीनों जो होती हैं तीनों एक ही सतह पर होती है, तीनों क्या होती है, एक ही सतह पर होती हैं, एक ही क्या होती है दोस्तों, सतह पर होती हैं। आशा है कि समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों? देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या बोलता है, क्या बोलता है, यहाँ पर हम सबसे बता चुके हैं, जो क्या बोलता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, यहाँ पर जो आई से हम दिखा रहे हैं, आई से आपतन कोण किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। जो आई हमारा होता है क्या होता है, आपतन कोण, यहाँ पर हम पहले से लिख चुके हैं, ठीक है? और जो हमारा परावर्तन कोण होता है इसे हम आर से दिखाते हैं। तो आपतन कोण बराबर यहाँ पर दिखेंगे आई बराबर कोण आर, ये हमारा पहला नियम होगा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ठीक है? दूसरा नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। ये हमारा हुआ दूसरा नियम, ठीक है दोस्तों? आशा के समझ में आ रहा होगा, तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? आशा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, कौन-कौन सा प्रतिबिंब होता है, अभी जानने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या था, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे प्रतिबिंब बनता है, ये हम सब जानने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार, हम जो पहले से लिख लें, ठीक है? क्या है प्रतिबिंब, जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश किरण, जब क्या होती है, प्रकाश किरण एक बिंदु से क्या होता है दोस्तों,
एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात क्या होता है, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या दोस्तों, पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पहले बिंदु का दूसरा बिंदु जो होता है पहले बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप शीशा कंघा मतलब डेली करते हैं सुबह टाइम मान लीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है जब कोई दर्पण लेते हैं, क्या सा समतल दर्पण लेते हैं, तो जो समतल दर्पण होता है दोस्तों उसमें जो समतल दर्पण में जो हम अपना चेहरा देखते हैं, क्या देखते हैं, ऐसे लेकर के क्या देखते हैं, उसमें चेहरा देखते हैं ना, जो उसमें हमारी जो इमेज दिखती है, जो हमारे उसमें चित्र छवि दिखती है, उसे क्या बोलते हैं, वही तो हमारा क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब है। मान लीजिए हम एक वस्तु होगा, उसमें हम क्या वस्तु मान लीजिए, और जिसमें हमारी जो छवि दिखती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, आकृति जो दिखती है। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक सूर्य है, क्या मान लीजिए यहाँ पर एक दोस्तों क्या है, ये सूर्य है, दोस्तों, और एक ये वस्तु रखी हुई है। अब इसमें प्रकाश किरण पड़ती है, प्रकाश किरण क्या दोस्तों इसमें आती है, इससे बहुत सारी किरणें निकलती हैं। तो जो प्रकाश किरण निकलती है दोस्तों, इसमें यहाँ पर जो इसकी छाया बनेगी, इस वस्तु की काली छाया बनेगी। जो काली छाया बनती है, एक प्रकार की छाया, एक प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है छाया ही होता है। ठीक है दोस्तों, क्या छाया ही जो हमारी होती है क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। ठीक है दोस्तों, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। समझ में आया? और तो नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए, आप वो समतल दर्पण लीजिए, समतल दर्पण में अपने चेहरे को देखिए, उसमें जो आपकी आकृति दिखाई देती है, जो हमारी आकृति या तुम्हारी आकृति मान लीजिए जो दिखती है, वही हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है दोस्तों। और जो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो दोस्तों प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि उससे हम क्या होता है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण लीजिए, कैसा दर्पण है दोस्तों, ये समतल दर्पण है। मान लीजिए दोस्तों क्या है, ये समतल दर्पण है, और यहाँ पर कोई एक कोई एक वस्तु खड़ी है, वहाँ पर एक वस्तु है। इस वस्तु पर जो समतल दर्पण क्या इसमें जो दिखेगा, इस पे जो जितनी दूर पर देखिए दोस्तों, ये जो वस्तु हमारी यहाँ पर है, ये समतल दर्पण से जितनी दूर पर है, क्या दोस्तों, जितनी दूर पर समतल दर्पण से है उतने ही दूर इसका इधर दूसरी तरफ के जो हमारा प्रतिबिंब दिखेगा दोस्तों समतल दर्पण में, उतने ही दूर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण का क्या बनेगा, दूसरी साइड बनेगा, जो क्या होगा, आभासी होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या बनता है, आभासी दर्पण बनता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो आइए देखते हैं अब दर्पण होते सॉरी प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रतिबिंब होता है हमारा, देखिए जहाँ पर प्रतिबिंब होता है 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा? पहला हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब को कहते हैं जो वास्तव में क्या होती है, मिलती हुई है। यहाँ पर डेफिनिशन में लिखा हुआ है, क्या होती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है दोस्तों, मिलती हैं। अगर जो वास्तव में मिलती हैं दोस्तों, तो हमारे क्या हो जाएँगी, वास्तविक प्रतिबिंब होती हैं। और जो मिलती हुई दोस्तों क्या होती है, प्रतीत होती हैं, उसे क्या बोल देते हैं, मिलती हुई क्या दोस्तों प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बोल देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा देखते हैं, और आभासी प्रतिबिंब दोनों की परिभाषा हम लिख लेते हैं, फिर से बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होता है दोस्तों, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती है। क्या हो दोस्तों, वास्तव में मिलती है, तो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ऐसा प्रतिबिंब क्या कहलाता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कैसे? जब प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है, क्या होती है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, तो उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 2 पॉइंट हमने लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को
पर्दे पर लिया जा सकता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसे क्या करते हैं? पर्दे पर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब समय कैसा सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। जब प्रकाश किरण परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती है, तो इस प्रतिबिंब को क्या दोस्तों? इस प्रतिबिंब को दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, दर्पण क्या होता है? यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के क्या दोस्तों? यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। दूसरे पृष्ठ को क्या बनाया जाता है? परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। जो उससे निकाय बनता है वो दर्पण कहलाता है। पहले दोस्तों डिफिनीशन देख लीजिए, उसके बाद मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। क्या है? यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा करके दूसरे पृष्ठ को क्या बनाया जाता है? परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो वह निकाय जो हमारा बनता है वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब देखिए, दर्पण दोस्तों होता कितने प्रकार का है? क्या दोस्तों? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो दर्पण का प्रकार है दोस्तों, 2 प्रकार के होता है। कौन-कौन सा होता है? पहला देखिए समतल दर्पण और दूसरा बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं समतल दर्पण के बारे में छोटा-छोटा जान लेते हैं और गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं। तो क्या बोलता है दोस्तों? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है। क्या होता है दोस्तों? समतल होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। क्या होता है? समतल दर्पण का जो परावर्तन पृष्ठ होता है दोस्तों, जिससे प्रकाश किरण आपतित होकर परावर्तित हो जाती है, वो हमारा परावर्तक तल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरा दूसरा है कि गोलीय दर्पण। दूसरा हमारा जो है क्या है? यहाँ पर गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ये समझिए। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? गोलीय होता है। उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समतल दर्पण। थोड़ी-सी दोस्तों क्या है इसको हम पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसे रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आशा है कि आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? रफ करके अब हम आपको बताने वाले हैं क्या? गोलीय दर्पण। यहाँ तक रब कर देते हैं और लिखा रहने दीजिए दोस्तों। तो अब तो दोस्तों क्या बताने वाले हैं? दर्पण। दर्पण जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहले हम दर्पण समझिए चित्र के माध्यम से। क्या है? यदि किसी चिकने पारदर्शी तल को मान लीजिए यहाँ पर क्या है? एक शीशा है, जिसमें शीशा है। ये शीशा हमारा कैसा? पारदर्शी है। ये हमारा जो शीशा है दोस्तों कैसा? पारदर्शी है। ठीक है? यहाँ पर हम शीशा लिए, शीशा हमारा कैसा है? पारदर्शी है। अब इसमें हम एक साइड क्या बोलता है कि पारदर्शी तल है। एक पृष्ठ पर क्या होता है? इसके एक पृष्ठ ये है दोस्तों, एक पृष्ठ ये है। क्या 2 पृष्ठ हैं? तो हम इसके पीछे साइड से दोस्तों दूसरे पृष्ठ पर क्या कर रहे हैं? कलाई कर रहे हैं लेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड क्या कर ऑक्साइड का लेप लगा दिया है। मान लीजिए दोस्तों क्या हमारा एक लाल ऑक्साइड का लेप इधर ये पर्वत इधर और दर्पण के दूसरे साइड हम कहेंगे क्या?
लेप कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा क्या हुआ, लगा 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 मतलब लगा करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया। तो एक पृष्ठ हमारा क्या हुआ, लेप लग गया। इधर क्या हुआ दोस्तों, लेप लगा हुआ है। और जो हमारा ये वाला पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ कैसा हो गया दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ हो गया। कैसा होगा दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये हमारा कैसा पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब दोस्तों इसके सामने यदि हम कुछ भी खड़ा करें, क्या दोस्तों, इसको हम साइड में लिख रहे हैं दोस्तों, इसे क्या लिख देते हैं, ये हमारा जो है कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा दोस्तों क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रख दीजिए, एक हम वस्तु यहाँ पर रखते हैं, ये ए बी, ए बी नाम का कोई एक व्यक्ति है जो इसमें इस दर्पण के सामने क्या दोस्तों खड़ा है। तो इसका जो खड़ा है, इसका इसमें क्या दिखेगा, चेहरा वगैरह तो दिखेगा ही। तो क्या है जो दिखेगा, ये क्या है, एक प्रकार का दर्पण है, समतल दर्पण। आप लोग क्या है, शीशे में जो दर्पण देखते हैं वो क्या, शीशे में जो चेहरा देखते हैं अपना, वो क्या है, दर्पण है। वही हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। क्यों दर्पण बोलते हैं, उसमें उसमें क्या होता है, पीछे साइड क्या है, उसमें लेप लगा होता है। क्या दोस्तों, पीछे साइड उसमें क्या होता है, लेप लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या बता रहे हैं, अब देखिए, अब दर्पण के जो प्रकार अभी हम बताए, क्या बताए दोस्तों, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, समतल दर्पण। ये तो अब एक दर्पण ऐसा मान लीजिए, ये पारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है, एक काँच का मतलब टुकड़ा है। ये ऐसे लीजिए दर्पण समझने के लिए, एक ये क्या है, काँच का टुकड़ा है दोस्तों। काँच का टुकड़ा है, मान लीजिए टेढ़ा-मेढ़ा कुछ कुछ भी तरह है, इधर एक साइड क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, तो हमारा ये क्या हुआ, ये इधर हमें क्या दिखेगा, चेहरा जो दिखेगा, मतलब कैसा भी दिखे, छोटा-बड़े कैसा भी दिया होता है, उसका दर्पण बाद में समझाएँगे। तो ये हमारा जो परावर्तन पृष्ठ हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये जो हमारा निकाय जो पूरा बनता है, ये क्या है, दर्पण होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले समतल दर्पण के बारे में। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हमारा परावर्तन पृष्ठ है दोस्तों। अब इसे क्या रफ करके अब देखते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है, हेडिंग डालने से यहाँ पर क्या जी, समतल दर्पण, क्या दोस्तों, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में अभी जो हम एक ऐसा चित्र लेगा, ऐसे लेकर के और इधर एक लाई करके बताए थे, ये हमारा दोस्तों क्या है, समतल दर्पण ही है। इसमें क्या है, लेप लगा हुआ, क्या है इसमें एक पृष्ठ पर क्या हुआ, इस पृष्ठ पर क्या है, लेप लगा हुआ क्या है, पृष्ठ है। लेप लगा हुआ क्या है दोस्तों, पृष्ठ है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा है, लेप लगा हुआ एक ये क्या है, पृष्ठ है, ठीक है। और एक जो हमारा ये वाला तल है, एक ऐसा तल है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, परावर्तक तल है। इसमें हम जितने वस्तु पर खड़े होंगे उतनी दूरी पर हमारा क्या बनेगा, दर्पण चित्र बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये समतल दर्पण मान लीजिए कोई एक भी व्यक्ति खड़ा है, इतनी दूरी पर खड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ है, ये भी दूरी पर खड़ा हो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उतनी ही दूर पर क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए, ठीक है दोस्तों, हम समतल दर्पण की कुछ विशेषताएँ यहाँ पर लिखा रहे हैं। दर्पण तो समझ में आ गया कि समतल दर्पण जिसमें आप लोग शीशा देखते हैं, आईना देखते हैं, वो कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। समझ में आ गया? अब देखिए समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता क्या-क्या होती है, ये जानिए। इसको इसको रफ कर दें दोस्त, इसे रफ कर रहे हैं, ठीक है? इसको दोस्त कर रहे हैं रफ, कर दिए हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए समतल दर्पण की विशेषता। क्या डालेंगे? समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता। क्या दोस्तों? विशेषता। राइटिंग वाइटिंग सर दोस्तों हमारी बैठती नहीं है, तो समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है दोस्तों? मान देखिए यहाँ पर एक जो समतल दर्पण होता है, कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु खड़ी है, रखी हुई है। यहाँ पर ये भी नाम की जो वस्तु है, ये जो वस्तु है, ये क्या होगा दोस्तों? ये वस्तु जितनी दूरी मान लीजिए यहाँ से जितनी दूरी है, यहाँ पर मान लीजिए 1 मीटर की दूरी है। कितनी दोस्तों? इसके बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर ही इसकी यह वस्तु है। क्या दोस्तों? वस्तु है। क्या है? वस्तु। यानी कि समतल दर्पण ये कैसा, इसमें लिख देते हैं समतल दर्पण। सम समतल क्या है दोस्तों? दर्पण। ठीक है? ये हमारा कैसा है? समतल दर्पण है। एम एन हमारा जो एम
mn जो हमारा हुआ, ये क्या हुआ? समतल दर्पण हुआ। जो वस्तु एक वस्तु हमारी स्थित है, जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों? अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, इसका ख़ास बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो हमारा प्रतिबिंब ये बनेगा दर्पण के पीछे, कितना बनेगा? ये भी क्या बनेगा? 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है दोस्तों? इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 1 मीटर दूर बनेगा। जैसे कि आप लोग शीशा देखते हैं, शीशा को जितने दूर रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब शीशा में दिखेगा उतनी ही क्या दूर उतनी दूर क्या? उतनी हमारी जो फ़ोटो है, चित्र है, उतना क्या दूर दिखेगा। और शीशा को जितनी हम करीब लाएँगे और शीशा को हम जितनी करीब ला देंगे दोस्तों, जितनी करीब हम शीशा को लाएँगे, तो हमारा जो उसमें शीशे में प्रतिबिंब है ना, वो उतना ही हमारा क्या नज़दीक दिखेगा, उतना ही करीब दिखेगा। यानी कि हम यानी कि हम जो करेंगे, वस्तु को अगर दर्पण समतल दर्पण में दूर ले जाएँगे, तो हमारा प्रतिबिंब भी दूर बनेगा। अगर जितनी पास खड़े रहेंगे तो ना हमारा प्रतिबिंब पास बनेगा। तो इसकी विशेषता पहली क्या है? यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी। यहाँ पर दोस्तों लिखिए पहली विशेषता, 2-3 विशेषता बता दे रहे हैं। तो क्या है? तो समतल दर्पण में, ठीक है दोस्तों? तो वस्तु की दूरी, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ये नीचे थोड़ी लिखते हैं दोस्तों, नहीं यहाँ पे लिखिए वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। क्या दोस्तों? प्रतिबिंब की दूरी। पहला हुआ। कैसा? मान लीजिए यहाँ पर एक प्रतिबिंब इतनी दूर पर बना तो दूसरा प्रतिबिंब हमारा भी इतनी दूर पर बनेगा। समझ में आया पहला टॉपिक्स? वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वस्तु जितना दूर बनेगा वस्तु जितनी दूर होगी और प्रतिबिंब उतना दूर हमें प्राप्त होगा। ठीक है? अब दूसरा पॉइंट है वस्तु का आकार दोस्तों। वस्तु का जो होता है, वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, बराबर प्रतिबिंब का आकार। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का समतल दर्पण की विशेषता दोस्तों, ठीक है? तो समतल दर्पण का जो वस्तु मान लीजिए जो वस्तु का आकार होता है, जितना बड़ी वस्तु हो गया उतनी ही बड़ी क्या होगी? उस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों? 2 टॉपिक हुए और तीसरा हमारा टॉपिक क्या होती है दोस्तों? वस्तु की क्या होती थी? वस्तु की दिशा पलट जाती है। पलट क्या दोस्तों? वस्तु की दिशा पलट जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं समझ में आ रहा? तभी समझा रहे हैं ना, समझिए तो। क्या होती है दोस्तों? 3 विशेषताएँ हमने आपको समतल दर्पण की बता दिया। पहली विशेषता हमारी क्या है? वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, समझ में आया? दूसरा टॉपिक है वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। वस्तु जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब उतना बड़ा होगा, जितना छोटा होगा उतनी छोटी बनेगी। तीसरा है वस्तु की दिशा पलट जाती है, ये बात को आप समझिए। वस्तु किसमें जो होती है दिशा पलट जाती है। इसे आप कैसे देख पाएँगे? मान लीजिए दोस्तों अब एक आईना शीशा, एक बड़ा-सा दर्पण लीजिए, समतल दर्पण। उस दर्पण के सामने आप जब खड़े हो जाएँगे, तो आपका ये बायाँ हाथ मान लीजिए जो बायाँ हाथ हिलाएँगे तो उसमें क्या दायाँ हाथ हिलेगा और जब दायाँ हाथ हिलाएँगे तो बायाँ हाथ हिलेगा। यानी कि उसमें जो वस्तु के जो प्रतिबिंब होता है, कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। मान लीजिए नहीं आप ये जब देखेंगे तभी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों? तो ऐसा होता है, वहाँ पर जो होता है, जो दिशाएँ होती पलट जाती हैं। समतल दर्पण में आप ये वाला हाथ हिला रहे हैं ऐसे-ऐसे, तो उसमें ऐसा लगेगा कि ये वाला हाथ हिल रहा है। तो यही हम समतल दर्पण की यही क्या होगी? विशेषताएँ होती हैं, यानी कि वस्तु की जो दिशाएँ होती हैं दोस्तों, पलट जाती हैं। ठीक है दोस्तों? आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आ रहा हो दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम जो आपको समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं रहा, कि हम ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो। समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कल जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा, इसके आगे हम उस बात करेंगे, क्या किसके आगे बात करेंगे? अब क्या उसमें बात करेंगे? समतल दर्पण क्या बात करेंगे? समतल दर्पण को हम फिर से दोबारा और गहराई से समझेंगे और फिर दूसरा टॉपिक क्या जानेंगे? समतल दर्पण एक हो जाएगा और फिर गोली दर्पण, गोली दर्पण को गोली दर्पण
गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण जिन भाइयों को ना समझ में आया हो, हम अगली वीडियो में उन्हें और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमारी वीडियो यहीं तक थी, समाप्त करते हैं वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब